नमस्कार दोस्तों। 9 फरवरी 1943 जर्मनी से सबमरीन निकलता है। उसमें एक इंडियन जिसका नाम है मत्सुदा। 3 मंथ के बाद जब जापान के कमांडर उसको रिसीव करता है 26 अप्रैल 1943, वो मत्सुदा कोई और नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के फ्रीडम फाइटरों में से एक हैं। वो कैसे जर्मनी गए, वो कैसे जापान गए, कैसे रसिया गए, कैसे काबुल गए, तो आइए इस वीडियो में पूरी उनकी दास्तान समझते हैं। 10th एग्जामिनेशन में सेकंड रैंक था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। उसके बाद वो चले गए लंदन, जहां उसने IAS ऑफिसर में चौथा रैंक हासिल किए थे। बात करेंगे 1921 से 1940 तक 11 बार जेल गए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 1940 को जब वो मार्च में लीड कर रहे थे तो उसको अंग्रेज़ ने देशद्रोह में उनको अंदर पहुंचा दिया। वैसे तो 11 बार वो जेल जा चुके थे। जब जर्मनी में जब वो भूख हड़ताल पर थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो अंग्रेज़ सोचा कि ये तो जेल में ही मर जाएगा, इसलिए उसको निकाल दिया जाए। जब वो निकाले होम अरेस्ट पर आए, फिर सोचे कि अंग्रेज वाला बाहर निकालने के बाद फिर इसको अंदर में मार देंगे। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिमाग और प्लान कुछ और ही चल रहा था। उनको मन में ये था कैसे जर्मनी पहुंचा जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने शिशिर बोस, उनका भतीजा, उसने बोला कम से कम 5 दिन बाद को अगर तुमने गुप्त कर दिया तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेज कभी पकड़ नहीं पाएगा। और ऐसा ही हुआ। उसके बाद अंग्रेज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कभी पकड़ नहीं पाए। उसके बाद हम बात करते हैं 9 फरवरी 1940 रात के 1:30 बजे अपने शिशिर बोस अपने भतीजा के साथ उसने भर रात कार ड्राइव किए और एजेंट बन गए और सुबह 8:30 बजे वो पहुंच गए धन्यवाद। वहां उनके भाई के साथ एक दिन रहे थे। उसके बाद कालका मंदिर की वो ट्रेन पकड़े थे और आ गए थे दिल्ली, और दिल्ली से वो ट्रेन पकड़ के वो चले गए पेशावर। उसके बाद उनको जाना था काबुल। तो पश्तो भाषा उनको बोलने नहीं आता था, तो उसने गूंगा फिर से ड्रेस बदलने में माहिर थे। फिर उसने रूप रंग बदल लिए और गूंगा बन गए कि कोई चेक करने के लिए आए तो उनको पता है कि गूंगा और बहरा है। वहाँ से निकलने के बाद उसने काबुल पहुँचे थे। अब जाना था उनको ब्रिटिश राज में। लेकिन ये बात 1941 27 जनवरी को उनको पेश होना था कोर्ट में। तो उसके बाद वो थे ही नहीं, तो उनकी माताश्री को भी पता नहीं था कि हमारा लड़का निकल गया है। तो उसके भतीजे ने मतलब जब बोला कि क्योंकि उसका खाना भतीजा सब उसके घर में खा लेता था, तो इसलिए इतना बात को गुप्त रखा गया कि किसी को पता नहीं चला। तब जब जाके अंग्रेज वाले ने जहाँ जहाँ इंटरसेप्ट किया, मतलब काफ़ी टेक्नोलॉजी लगाए, उनको कोई कभी बोले जापान चले गए, जर्मनी पहुँच गए, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। उसके बाद जब एक बार वो इटली का मतलब इंटरसेप्ट कर रहे थे, उनको पता लग गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इटली जाने वाले हैं और वो जर्मनी भी जाएंगे उनके थ्रू। तो 1941 ईस्वी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मारने के लिए बोला कि जहाँ भी मिले, ब्रिटिश ने बोला था जहाँ मिले उसको वहीं ख़त्म कर दो। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिडिल ईस्ट की ओर चले गए और वो मॉस्को को से वो जर्मनी के रास्ता पहुँचे थे। तो हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी पहुँचे तो उसने एडोल्फ हिटलर, जो दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह, जो 8 करोड़ इंसान को मारा है। तो बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब हिटलर से मिले थे 29 मार्च को, तो उनका क्या मकसद था? उनका ये मकसद था कि पहला गवर्नमेंट स्थापित किया जाए, दूसरा ये स्थापित करना था कि हमारा फौज हो जर्मनी, और तीसरा
हम पूरे अपने ऐसी कोई आवाज़ से पूरे भारतवर्ष को संबोधित कर सकें। एडोल्फ हिटलर के साथ जब मिलने के लिए पहुंचे तो एक दो नहीं 3 हिटलर पहले मिलने के लिए आए। बोला जब आए तो बोला आई एम सुभाष चंद्र बोस, आई एम इंडियन, लेकिन आप एडोल्फ हिटलर नहीं है। ये सेकंड वाला भी आया और थर्ड वाला जब एडोल्फ हिटलर आए थे तो पहचान गए थे। तो एडोल्फ हिटलर ने बताया कि आप मुझे कैसे पहचान गए। तो बोले जो आता है पहले हम प्रणाम करते हैं, आने वाला प्रणाम हाथ नहीं मिलाता, मतलब जो खड़ा रहता है वो पहले हाथ मिलाता है, इसीलिए मैंने आपको पहचान गया। एडोल्फ हिटलर और क्या बोलते सुभाष चंद्र बोस की वहाँ बातचीत हुए थे। तो एडोल्फ हिटलर का कहना था कि मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है, क्योंकि अगर भारत पे राज अंग्रेज कर रहा है तो इससे मुझे कोई, हम तो चाहते ही हैं कि अंग्रेज भारत पे राज करे, हुकूमत करे, तो इसके लिए मैं आपको कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, जहां जर्मनी और जापान भी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे, इसलिए एडोल्फ हिटलर ने इनके यूज करने के लिए प्रयास किया और सुभाष चंद्र बोस भी समझ गए कि ये साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि उनका एक ही मकसद था कि ब्रिटिश इंडिया में क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तब जाके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि जो जितने आपने कैदियों को रखा है उससे मुझे बात करने का मौका दिया जाए। तो तकरीबन 10,000 को उसने संबोधन किए और 5,000 उसमें बात मान लिए। उसमें सब धर्म के इंसान थे, तो 5,000 सैनिक उसने इकट्ठा कर लिए। ये बात जापान वाले को भी समझ में आ गया। उसके कमांडर ये सोच रहे थे कि एक सैनिक इकट्ठा हो रहा है, ये तो मैं सोच ही रहा था, क्योंकि उससे पहले सिंगापुर में जब युद्ध हुआ तो वहाँ पे ब्रिटिश को खदेड़ दिया गया था और वहाँ पे भारत के सैनिक ने युद्ध किए थे। तब जाके अब सोचा यहाँ से तो कुछ मिलने वाला नहीं है हिटलर से, तो उसने जापान की ओर प्रस्थान किए थे। और जब जापान की ओर प्रस्थान किए तो उसने बोले थे कि मुझे कम से कम 2 मिलियन सैनिक चाहिए। बोला मैं तो 30,000 सैनिकों को ही सिर्फ मतलब हथियार दे सकता हूँ। तो एडोल्फ हिटलर ने जय हिंद का नारा दिए थे रेडियो स्टेशन से। भाई और बहनों, इसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने नेहरू और गांधी जी को भी अपना साथ देने के लिए बोले थे। वास्तविकता में दोनों की बात जरूर दोनों, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि आप इस बात को मानिए कि जो महात्मा गांधी थे वो जब उनको मारे गए थे, क्या बोल भगत सिंह को फांसी दिए, वो रोकने नेताजी सुभाष चंद्र बोले थे कि आप इनको रोकिए, लेकिन उसने नहीं रोके थे। उसके बावजूद भी वामपंथी, और उसके बाद उसने जो उनकी बात से भिन्न थे, क्योंकि महात्मा गांधी शांति की मार्ग पर चल रहे थे और शांति से विजय प्राप्त नहीं किया जा। कृष्ण भगवान अगर ऐसा चाहते तो बांसुरी से हो जाता, हो चक्र नहीं उठाते। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि क्योंकि चित्तरंजन दास जो गुरु थे सुभाष चंद्र बोस का, असहयोग आंदोलन जो 1920 में शामिल हुए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, तो उसने गुरु बनाए थे महात्मा गांधी ने, लेकिन महात्मा गांधी मतलब भगत सिंह को नहीं बचा पाए थे और उनकी दोनों की मत थोड़ा अलग था, तो वो वामपंथी के सोच थे, तो इसीलिए उनसे दोनों से अलग हो गए, क्योंकि वो ज़्यादातर बात वो नेहरू की बात को मानते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को सम्मान करते थे। रेडियो के थ्रू भारतवासियों को अपना जय हिंद का नारा दिए और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 45,000 सैनिक इकट्ठा किए, जिसमें एक रेजिमेंट महिला के भी थे, और कहते मणिपुर, मेघालय और दो राज्य और मतलब 4 राज्य को उसने ब्रिटिश को उखाड़ के फेंक दिया। कहते हैं कि बाद में 22 लाख ने वीर शहीद हुए थे, 22 लाख, तब जाके भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन भारत के सबसे फ्रीडम फाइटरों में से एक जो पहली बार पहल किए थे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मतलब उसके बड़े बड़े सैनिकों को मार के गिरा दिए थे। और कहते कि 1945 की जब ताइवान जा रहे थे तो उनकी दुर्घटना हो गई और वो सदा के लिए चले गए। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि जापान और जर्मनी दोनों
सेकेंड वर्ल्ड वार में हार गए थे। और उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज़ाद हिंद फौज काफ़ी कम हो गए थे, तो हो सकता है कि गुमनामी बाबा भी बन गए। लेकिन इस बात पर मतभेद है इतिहासकार का कि उनकी मृत्यु हुई थी या नहीं हुई थी। उनके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कोई अता पता नहीं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के महानतम फ्रीडम फाइटरों में से एक। जय हिंद दोस्तों, अच्छा वीडियो लगे लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।